नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में वायसरॉय ऑफ इंडिया। उसमें जो है हम प्यारे दोस्तों लॉर्ड लिटन जो 1876 से 1880 तक उनका कार्यकाल रहा वायसरॉय ऑफ इंडिया के रूप में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5वें नंबर तक के जो वायसरॉय थे इंडिया के वहाँ तक हमने पढ़ रखा था प्यारे दोस्तों। तो आज 6ठे नंबर से स्टार्ट करेंगे, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन क्या थे प्यारे दोस्तों? एक प्रसिद्ध वायसरॉय के साथ साथ ये क्या थे? एक प्रसिद्ध साहित्यकार, है ना, प्रसिद्ध साहित्यकार थे और कवि थे, है ना, प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि दोनों थे ये लॉर्ड लिटन, जो अपने पेन नेम ओवन मेरेडिथ से के नाम से पुस्तक लिखा करते थे, है ना। ये जो है अपने पेन नेम जो था इनका, पेन नेम ओवन मेरेडिथ के नाम से पुस्तक लिखा करते थे, है ना। ये हुई बात किसकी? लॉर्ड लिटन की। और इसके बात करें कि इनकी जो है एक फेमस पोयम थी, वो कौन था? लूसीले, है ना। फेमस पोयम इसका, प्रसिद्ध कविता, फेमस पोयम क्या था इनका? लूसीले, लूसीले जो था इनका प्रसिद्ध पोयम था। इसी के ये जो थे कौन? लॉर्ड लिटन। तो ये क्या किए थे? नमक बनाने का जो अधिकार था उसको देसी रियासतों से छीनकर अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपा था, है ना। यही वो व्यक्ति था जिसने नमक बनाने का अधिकार जो था, है ना, नमक बनाने का अधिकार स्वदेशी रियासतों के पास पहले था, तो इनसे छीनकर ये क्या किए? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला दिया या फिर शामिल कर दिया। अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश सरकार को सौंपा, है ना। तो पहले नमक बनाने का अधिकार देसी रियासतों के पास होता था, लेकिन ये जो लॉर्ड लिटन था इसने क्या किया? ये अधिकार स्वदेशी रियासतों से छीनकर अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया? सौंप दिया। और इसकी आगे की बात करें प्यार दोस्तों, तो नेक्स्ट बात निकलकर सामने आती है कि 1876 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रॉयल टाइटल एक्ट।
1876 में एक एक्ट आया था, कौन? रॉयल टाइटल एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट, ओके। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया? क्वीन विक्टोरिया गॉट द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद। इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। महारानी विक्टोरिया के स्वागत में ही 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया। तो रानी विक्टोरिया जब भारत आई तो इसी के स्वागत में, है ना, क्या लगाया गया? प्रथम दिल्ली दरबार। महारानी विक्टोरिया के स्वागत में प्रथम दिल्ली दरबार लगा। कब? 1876, है ना। और उसी समय एक एक्ट आया था, रॉयल टाइटल एक्ट। इसी एक्ट के तहत रानी विक्टोरिया को किसका उपाधि दिया गया? केसर ए हिंद। और रानी विक्टोरिया जैसे ही भारत आई तो उनके स्वागत के लिए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो ये हुई बात प्यार दोस्तों। आई होप आप यहाँ तक साथ ही साथ लिखते जा रहे होंगे। और 1878 में इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट आया, जिससे वर्नाकुलर एक्ट भी कहा जाता है। बात करेंगे 1878 की। तो इसमें एक एक्ट आया था, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट। कौन सा एक्ट? इंडियन न्यूज़ पेपर एक्ट। और इसको क्या कहा जाता है दूसरे शब्दों में या फिर दूसरे नाम से? वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट भी कहा जाता है। तो ये बात हुआ प्यार दोस्तों लॉर्ड लिटन का। अभी इसका कहानी और बाकी है, तब तक आप इसे जरूर साथ ही साथ नोट करते चलिए। आगे और बात करनी है लॉर्ड लिटन की। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो लॉर्ड लिटन के काल में ही 1876-78 में बॉम्बे, मद्रास और हैदराबाद और पंजाब में भीषण अकाल पड़ा था। लगभग 50 लाख आदमी मारे गए थे। जो लॉर्ड लिटन था, है ना, लॉर्ड लिटन, इसके कार्यकाल में ही क्या हुआ था? 1876 से 78, 1876 से 1878 के बीच में क्या आया था? भीषण अकाल, है ना। कहाँ कहाँ? बॉम्बे,
मद्रास और हैदराबाद, उसके बाद पंजाब, इन चारों जगह जो है क्या आया था, बहुत भयानक अकाल, भीषण अकाल आया, जिसमें जो है मोर देन 50 लैक्स, अराउंड 50 लैक्स आदमी मारे गए, है ना। 50 लाख लगभग आदमी मारे गए। इतना भीषण अकाल आया था कब, 1876 से 78 में। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद इसी के परिणाम स्वरूप 1878 में अकाल आयोग का गठन किया गया, है ना। जब ये अकाल आया तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या किया गया था, 1878 में अकाल आयोग का गठन हुआ था। अकाल आयोग का गठन हुआ, ओके। किसके परिणाम स्वरूप, 1976 से 78 में जो भीषण अकाल आया था, इसके परिणाम स्वरूप। अब बात करेंगे कि 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर 1920 में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, है ना। और जिसके संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान। तो बात करेंगे प्यार दोस्तों कब की, 1875 की। तो 1875 में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, कॉलेज की स्थापना की गई। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, ओके। जिसे आगे चलकर 1920 में किसके नाम से जाना गया, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, ओके। और संस्थापक इसके कौन थे, फाउंडर, संस्थापक थे इसके सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, है ना। तो इतनी चीजें, इतने सारे घटनाएं जो हैं किसके टाइम में हुआ था, लॉर्ड लिटन के टाइम में। तो अब बात करेंगे इसके बाद बनने वाले वायसराय की। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आई होप आप साथ ही साथ जरूर नोट करते जा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप जितने भी लोग देखते हैं इस वीडियो को, कृपया करके जितना हो सके लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जितने भी हैं प्यारे दोस्तों, सबके पास शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों 7वें नंबर में लॉर्ड रिपन। लॉर्ड
रिपन, लॉर्ड रिपन तो लॉर्ड रिपन की जो है घटना, सॉरी, वायसराय बनने की जो है कार्यकाल, वो कितना से कितना है? 1880 से 1884 तक, मतलब कि 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा। 1880 में ये वायसराय बने और 1884 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो जो लॉर्ड रिपन है प्यार दोस्तों, ये भारत का जनगणना के पिता के नाम से जाना जाता है ना, या फिर कहा जाता है भारतीय जनगणना के पिता, भारतीय जनगणना का पिता जो है किसे कहा जाता है? यही लॉर्ड रिपन को, है ना। किसको? लॉर्ड रिपन को। फादर ऑफ इंडियन सेंसस, फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही, है ना, रेगुलर सेंसस को स्टार्ट किया था इन 1881 में। 1881 में क्या किया गया था? रेगुलर सेंसस, रेगुलर सेंसस की शुरुआत की थी, जो क्या होता था? दशकीय चलता है ना, डिकेट में चलता है, अभी भी चलता है। हर 10 साल में भारत की जनगणना की जाती है। जो कैसा था? डिकेडियल था, है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भारतीय जनगणना का पिता, लॉर्ड रिपन को, है ना। जब इन्होंने शुरुआत किया था 1881 में जनगणना का, तो उस समय जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी? 254 मिलियन थी। हमारे देश की जनसंख्या कितनी हुआ करती थी? 254 मिलियन। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि 1881 में क्या आया था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। क्या आया था? इन 1881 इसमें क्या हुआ था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। और इसी एक्ट के तहत क्या बोला गया था कि इसी एक्ट के तहत इसने जो बाल मजदूरी था, है ना, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया था। बाल मजदूरी पर क्या किया इसने? प्रतिबंध लगाया। ही प्रोहिबिटेड ऑन चाइल्ड लेबर। उसके बाद इसने क्या किया? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको भी कैंसिल कर दिया, है ना। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, है ना, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। मतलब प्रतिबंध जो लगा था उसको हटा दिया। कब? 1882 में। मतलब कि फिर से जो न्यूज या फिर न्यूज़पेपर एक्ट था या फिर जो काम होता था उसको फिर से क्या कर दिया? ओपन कर दिया। कौन? लॉर्ड रिपन। अब बात करेंगे इसके बाद कि
ही स्टार्टेड लोकल गवर्नेंस इन इंडिया इन 1882, है ना। 1882 में इसने किसकी शुरुआत की? स्थानीय सरकार की शुरुआत या फिर स्थानीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं आप। तो अभी भी स्थानीय शासन व्यवस्था चलता है कि नहीं? नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब ग्राम सरपंच, ये सब जो चलते हैं यही है लोकल गवर्नमेंट। तो इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने कब किया था? 1882 में। उसके बाद जो है प्यार दोस्तों, इन 1882 हंटर कमीशन बिकम फॉर रिफॉर्म ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, है ना। 1882 में ही क्या आया? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया फॉर रिफॉर्म इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में सुधार, प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए ही हंटर कमीशन भारत आया था। कब? 1882 में। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ही एक्सपेंडेड द मिनिमम एज फॉर ICS इंडियन सिविल सर्विस 19 to 21 ईयर्स। ओके, तो पहले क्या होता था कि ICS के लिए, फॉर ICS इंडियन सिविल सर्विस के लिए क्या होता था? मिनिमम एज जो था पहले, न्यूनतम आयु, वो 19 ईयर्स था। ओके, तो इसने क्या कर दिया? 19 ईयर्स से 21 ईयर कर दिया, और अभी भी 21 ईयर ही चलता है। किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो प्यारे दोस्तों, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे। ये लॉर्ड रिपन की जो है कहानी यहाँ तक खत्म होती है। अब बात करेंगे किसकी? लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन। अब किसकी बात होगी? लॉर्ड डफरिनवा की बात होगी। देखते हैं ये लॉर्ड डफरिन 8 नंबर में आया, क्या क्या हुआ इसके शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन जो है, इसकी कार्यकाल की बात करें तो 1884 से 1884 से था 1888, है ना। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन तो ये है लॉर्ड डफरिन के बारे में। देखते हैं क्या होता है कि थर्ड एंग्लो बर्मा वार was held in 1885 to 86. After that war, Burma was added in British Empire. तो इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1885 से 86 लड़ा गया तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध, है ना। थर्ड
एंग्लो वर्मा, बर्मा होता था, वर्मा नहीं, बर्मा वॉर। तो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया कब? 1885 से 86 में। और इस युद्ध के बाद, है ना, इस युद्ध के बाद बर्मा जो है, बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और बर्मा जो है भारत का अंग बन गया। कब? तृतीय एंग्लो बर्मा वॉर के बाद। तो उसके बाद है प्यारे दोस्तों, इसी के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 की बात है। 28 दिसंबर 1885 की बात है। इस तिथि को क्या हुआ था? फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई कब? 1885 में। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि ये जो स्थापना हुआ था तो इसके फाउंडर कौन थे, है ना। फाउंडर वाज, सबको पता है, जो नहीं जानते होंगे वो भी देख लीजिए, ए ओ ह्यूम। कौन? ए ओ ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। फर्स्ट सेशन जो है कहाँ रखा गया था? कांग्रेस की जैसे स्थापना हुई तो फर्स्ट सेशन जो है वो रखा गया था कहाँ? बॉम्बे में, है ना, बॉम्बे। तो फर्स्ट सेशन 28 दिसंबर 1885। फाउंडर वाज ए ओ ह्यूम। और फर्स्ट सेशन को कहाँ रखा गया था? बॉम्बे में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे वे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस के। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन दिस सेशन टोटल मेंबर वाज 72, है ना। तो इस सेशन में जो है टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर, टोटल मेंबर वाज 72। 72 कुल सदस्य इस सेशन में भाग लिए थे, है ना, इस सम्मेलन में भाग लिए थे। द वर्ड कांग्रेस टेकन फ्रॉम USA। ये जो कांग्रेस वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ओके। उसके बाद 1887 में फाउंडेशन ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किया गया, लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में। कब? 1887 में क्या हुआ? फाउंडेशन ऑफ
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1887 में। तो अब बात करेंगे लॉर्ड लैंसडाउन। तो नेक्स्ट 9th नंबर में आता है कौन? लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन तो इसकी जो है कार्यकाल 1894 से 1899 तक चलता है या फिर था। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम लॉर्ड लैंसडाउन की। तो 1891 की अगर बात करें, सॉरी प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 88 से 94, क्योंकि जो था डफरिन वो तो 88 तक ही था ना। उसके बाद ये 94 तक चलेगा। इसके बाद जो आएगा वो होगा जो पहले लिखा था मैंने। तो लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में देखते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि 1891 में जो है क्या होता है कि सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया, जिसमें क्या बताया गया कि मोर देन 11 आवर्स वर्क वाज डन बाय वुमेन्स वेयर प्रोहिबिटेड, है ना। तो 11 घंटा से 11 इस एक्ट के तहत 11 घंटे से ज़्यादा महिलाओं के कार्य करने पर रोक लगा दिया गया, है ना। प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी महिला जो है 11 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेगी इस एक्ट के तहत, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट के तहत। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में जो है क्या हुआ था कि जो चाइल्ड लेबर था, बाल श्रमिक, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम में, जो 1881 में आया था। 10 साल के बाद फिर आया सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, जिसमें क्या बोला गया कि 11 घंटे से ज़्यादा महिलाओं को काम करना नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में। 1892 में क्या आया? इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत शासन अधिनियम, जिसके बारे में हम पहले ही डिटेल पढ़ चुके हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट आया कब? 1892 में। और सेकेंड विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स वाज इन हिज टाइम पीरियड, और इसी के कार्यकाल में जो है प्रिंस वेल्स के प्रिंस का द्वितीय आगमन हुआ या फिर दूसरा आगमन हुआ, है ना। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में।
गर्ल्स मैरिज मिनिमम एज वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स। और इसके शासनकाल में क्या किया गया कि लड़कियों की शादी के लिए, लड़कियों की शादी की मिनिमम एज जो थी, है ना, न्यूनतम आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया गया। तो पहले क्या होता था, लड़कियों की शादी करने की मिनिमम एज जो है 10 ईयर्स होता था, है ना, लेकिन ये लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में इसे क्या कर दिया गया, बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया। सोचिए, तो भारत का कहाँ से विकास होगा। उस जमाने में जो है 10 साल न्यूनतम आयु रखा जाता था लड़की लोग का शादी करने का, तो होगा अभी कुछ, बताइए अभी कितना है, 18 ईयर्स है। 18 साल से पहले लड़की की विवाह कानूनन अपराध माना गया है और लड़कों का 21 वर्ष। तो आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों लॉर्ड एल्गिन की, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। तो इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है, बस इसका नाम याद रखना है 10th नंबर में, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। तो लॉर्ड एल्गिन सेकेंड जो है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसकी जो है शासनकाल 1894 से 1899 तक की थी। तो इन्होंने कुछ वैसा खास काम नहीं हुआ या फिर कोई घटना इनके शासनकाल में, कार्यकाल में नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज याद रखना है कि 1896 में, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, 1896 में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज sang in session of Congress which was written by बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 1896 में प्रथम बार जो है वंदे मातरम गाया गया, प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, जिसको किसने लिखा था, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, किसके द्वारा ये लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ये वंदे मातरम जो है हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत, ये लिखा गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट डे अब हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे लॉर्ड कर्जन की, जो भारत का सबसे बदनाम वायसराय माना जाता है ना, सबसे हेटेड, अनलाइक्ड, मोस्ट अनलाइक्ड और हेटेड वायसराय वाज लॉर्ड कर्जन। इसके बारे में जो है हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज से मैं लगातार जो है सिर्फ हिस्ट्री की ही वीडियो डालने वाला हूँ, जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाता है तब तक दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, है ना। आप लोगों से मैंने राय मांगी थी लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने खुद डिसीजन ले लिया है कि जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं होगी तब तक दूसरे सब्जेक्ट्स को हम नहीं पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।